के लिए सीमा रेखा पार। अनदर बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री है शिवम दुबे के बल्ले से। 3 गेंदों पर 8 रन बनाकर मौजूद हैं। 187 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 18.5 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद। अंतिम गेंद बाकी, जोर करवाने की कोशिश की लेकिन बल्लेबाज ने टिप्पा लगने से पहले ही पिक कर लिया गेंद को और पॉइंट के एरिया में खेलते हुए 4 रन प्राप्त किए। ओवर की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज एक बार फिर से तैयार। तारीफ करना होगी वेस्टइंडीज की गेंदबाजी की भी। हालांकि बल्लेबाजी भी भारत ने अच्छी की लेकिन भारत की टीम की बल्लेबाजी नो डाउट बहुत बेहतरीन है, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी में वेस्टइंडीज की टीम ने आज खेल पेश किया है वो भी कमाल का है। और अब ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार हैं ओवर की अंतिम गेंद लेकर और सामने बल्लेबाज मौजूद हैं जो कि यहाँ पर शिवम दुबे हैं। गेंदबाज एक बार फिर से हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया। गेंद की इस बार फ्लिक करने गए, पैड पर लगी है ये बल्ले पर गेंद। पहला रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज और 2 रन पूरे कर लिए जाएंगे। 2 रन पूरे कर लिए गए हैं और 2 रन के साथ अब यहां पर 1 ओवर में 7 रन की जरूरत है भारत टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। भारत की टीम को 1 ओवर में 7 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। और क्या यहां पर लेग बाय का सिग्नल दिया गया अंपायर की तरफ से। 2 रन जो है वो लेग बाय की सूरत में मिले हैं, लेग बाय के रूप में मिले हैं भारत को। और ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज एक बार फिर से अपनी क्रीज पर मौजूद हैं और सामने है बल्लेबाज अब संजू सैमसन। संजू सैमसन जो है वो सामने मौजूद हैं। 19 ओवर्स का खात्मा हुआ, 20वें ओवर की शुरुआत होने वाली है और पहली गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से आ रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। और देखा जाए तो अभी 5 बल्लेबाज हाथ में मौजूद हैं, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी भी की, बल्लेबाजी भी की और भारत ने भी पूरी तरह से जवाब दिया उसका। और ये मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक रहा। किसी भी मौके पर हमें ये मुकाबला वन साइडेड नहीं लगा और ना ही कोई भी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा इजीली हमें जीतते हुए दिखाई दी। दोनों टीमों ने अपना पूरा जोर लगाया इस मैच को आप जीतने के लिए। अगर देखा जाए तो 4 फील्डर्स को जो है वो रखा गया है। एक फील्डर स्क्वेयर लेग एरिया में, एक फील्डर को डीप मिड विकेट के एरिया में रखा गया है, एक फील्डर लॉन्ग ऑन के एरिया में है, एक फील्डर लॉन्ग ऑफ के एरिया में है, एक फील्डर पॉइंट के एरिया में। कवर का एरिया खाली है जो कि बल्लेबाज के सामने है। बाकी 5 फील्डर जो है वो हमने आपको बता दिए हैं कि कहां कहां पर तैनात किए गए हैं। कप्तान जो है वो शई होप की ओर से फास्ट गेंदबाज अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं रोमेरियो शेफर्ड। इससे पहले 2 ओवर में 24 रन दिए थे, क्या ये 7 रन बचा पाएंगे? पहली गेंद फ्लिक शॉट खेल दिया, गेंद चली गई है सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने छक्का जड़ दिया है और अब स्कोर बराबर हो चुके हैं दोनों टीमों के। 5 गेंदों पर केवल 1 रन की अब जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। केवल 5 यहां पर केवल 1 रन चाहिए 5 गेंदों पर और ये मुकाबला बहुत ही ज्यादा यहां पर देखा जाए तो रोमांचक मूड में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाकर इस मुकाबले को पूरी तरह से भारत के पक्ष में कर दिया है। यहां पर संजू सैमसन ने 93 रन पर जा पहुंचे हैं। 49 गेंदों का सामना कर रखा है जिसमें उनके 11 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। कमाल की बल्लेबाजी की उस मौके पर जब सभी बल्लेबाज साथ छोड़ रहे थे। संजू सैमसन ने ही भारत टीम को जो है आगे बढ़ाया है और इस मैच में संजू सैमसन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। ओवर की आप दूसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे संजू सैमसन। गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, हल्के कदमों के साथ निकलते हुए यहां पर दाएं हाथ के बल्लेबाज संजू सैमसन के लिए गेंदबाज आए। गेंद की ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद उठाकर खेल दिया लॉन्ग ऑन के एरिया में 4 रनों के लिए। भारत की टीम इस मुकाबले को जीतकर यहां पर देखा जाए तो पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। भारत की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और भारत की टीम को, भारत के फैंस को विदाई हो, शुभकामनाएं भारत के फैंस के लिए जो कि ये मुकाबला जीती और सेमीफाइनल में अब टाकरा होगा भारत का। और हम आपके साथ मौजूद रहेंगे पूरे आने वाले मुकाबले में भी। और 199 रन पर जा पहुंचा है भारत का स्कोर इस मैच को जीतकर। और अब देखना होगा कि सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की प्रदर्शन किस तरह का रहेगा। फिलहाल ये मुकाबला जो है पूरी तरह से भारत ने एक टफ सिचुएशन के बाद जीता है। हालांकि इतना आसान ये जीत भारत को नहीं मिली है। और अगर हम गेंदबाजी की बात करें, बल्लेबाजी की बात करें और भारत की टीम की यहाँ पर जो परफॉर्मेंस हुई है उस पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला ये हुआ है। और भारत की बल्लेबाजी को आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभिषेक शर्मा ने आज बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में जो है वो 11 गेंदों पर 10 रन बनाए
उसके बाद यहाँ पर 97 रनों की बहुत बढ़िया पारी खेली आज संजू सैमसन ने। 12